गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 को जारी कर दिया गया है और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक 151 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। अगर हम इंडिया का रैंक देखें तो 2024 में इंडिया का रैंक ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 था। यानी इस लिहाज से इस साल इंडिया का रैंक काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, बट स्टिल इंडिया इज़ वेरी मच लैगिंग, है ना, इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल प्रेस फ्रीडम की बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो द इंडेक्स रैंक्स इरिट्रिया एट द बॉटम मोस्ट। यानी इरिट्रिया जो देश है वो सबसे निचले पायदान पर है, यानी सबसे ख़राब परफॉर्मेंस, यानी 180 रैंक है इरिट्रिया का। और नॉर्वे जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। आप देखेंगे कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमेशा आपको जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो हमेशा नंबर 1 दिखेंगे, चाहे वो नॉर्वे हो, डेनमार्क हो, कभी स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सारे कंट्रीज़ आपको टॉप 10 में आपको देखने को मिलेंगे, है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। एंड द कंट्रीज़ दैट रैंक बिलो इंडिया, इंडिया का रैंक है 151 और टॉप में नॉर्वे है, सबसे बॉटम पर इरिट्रिया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इंडिया से नीचे भूटान है, पाकिस्तान है, तुर्की है, फ़लस्तीन है, चाइना है, रशिया है, अफ़गानिस्तान, सीरिया एंड नॉर्थ कोरिया है। तो आप अगर यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें तो इंडिया के नीचे जो देश हैं या तो टेररिज्म अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं या फिर ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ है ना, ऑटोक्रेटिक, जहाँ पे डिक्टेटरशिप टाइप का आप बोल सकते हैं, जैसे चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया। तो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पीछे हैं। इंडिया ने अपना रैंक इम्प्रूव किया है 2025 में। 2024 में इसकी रैंक 159 था, रैंक इसकी 159 थी। रिपोर्ट्स जो है, ये जो ग्लोबल प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट है वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में कि ग्लोबल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इस साल 2025 में अपने रिपोर्ट में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक अलार्म को रेज किया है और वो अलार्म है, वो इशू है जिसको रेज किया गया है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड, वो है इकोनॉमिक प्रेशर, है ना। ये जो प्रेस पर जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो एक प्रेसिंग कंसर्न है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न है वर्ल्ड के लिए कि प्रेस पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब फंड्स जो है ना, इकोनॉमिक फंड्स कट हो रहा है प्रेस पर, और इसकी बहुत सारी वजह हैं, इसकी बहुत सारे कारण हैं। सबसे मुख्य कारण है कि एआई और जो ये जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म आ चुका है, जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको आप बोल सकते हैं, गूगल, इंस्टाग्राम, एक्स, तो इन सारे प्लेटफॉर्म के कारण प्रेस का जो प्रेस पर इकोनॉमिक जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करें 2025 में, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या फिर आरएसएफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज़ एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो उसमें जो ग्लोबल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, ठीक है। द कंट्री द रिपोर्ट्स पुट टुगेदर बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एंड इसकी अगर बात करें, इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो इस बार 2025 का है, उन्होंने ग्लोबल सिचुएशन को
डिफ़िकल्ट बताया है ना, डिफ़िकल्ट लेवल पे इसको मार्क किया गया है। इट फर्दर साइटेड दैट सीरियस फंडिंग कट्स आर एन एडिशनल ब्लो टू द मीडिया इकॉनमी, है ना, सीरियस फंडिंग कट्स किए जा रहे हैं मीडिया इकॉनमी में, विच इज़ ऑलरेडी वीकेंड बाय डोमिनेंस दैट टेक जायंट्स सच एज गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट हैव ओवर द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी ये जो प्लेटफॉर्म है गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जो फैलाया जा रहा है, उसके कारण मीडिया को थ्रेट का सामना करना पड़ा है, मीडिया को पीछे जाना पड़ा है। और इसमें एक एडिशनल ब्लो ये है कि अब इनके फंडिंग्स भी कट किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसइंफॉर्मेशन, authoritarianism, political and economic tension and violence are all contributing to this dynamic। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के कारण, डिसइंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के द्वारा फैलाने के कारण, अथॉरिटेरियनिज्म यानी कई सारे देशों में देखेंगे कि मीडिया चैनल को बैन कर दिया जाता है, जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया जाता है, या फिर अपने हिसाब से न्यूज़ को फैलाया जाता है, न्यूज़ क्रिएट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों ने इस डायनेमिक को, ये जो चेंज हो रहा है, जो डेंजर डिफ़िकल्ट स्टेटस में चला गया है मीडिया जो इकोसिस्टम है, उसने इसको अफेक्ट किया है। वॉचडॉग ग्रुप्स ऑल्सो साइट ट्रबलिंग ट्रेंड्स इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी में भी ये ट्रबलिंग ट्रेंड्स है। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर देखें, वेयर दे एक्यूज द डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेकिंग एक्शन दैट थ्रेटन इंडिपेंडेंट फैक्ट बेस्ड न्यूज़ रिपोर्टिंग डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। यानी इन्होंने इस रिपोर्ट में जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स का रिपोर्ट है, उसमें इन्होंने ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक्यूज़ किया है, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो इंडिपेंडेंट फैक्ट बेस्ड न्यूज़ रिपोर्टिंग है उसको ये उसके खिलाफ ये एक्शन लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंड्स इट्स अप्रोच एज चैलेंजिंग व्हाट इट कॉल्स entrenched मीडिया बायस इन द कंट्री। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर लेवल्ड द कंडीशंस फॉर प्रैक्टिसिंग जर्नलिज्म इन 2025 एज डिफ़िकल्ट। यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जो कंडीशन है अभी वर्ल्ड में जर्नलिज्म को प्रैक्टिस करने का, उसे डिफ़िकल्ट बताया है या फिर वेरी सीरियस बताया है। ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्री, यानी वर्ल्ड के आधे कंट्रीज़ में इस तरह का सिचुएशन है, वेरी सीरियस या डिफ़िकल्ट। सेटिस्फैक्ट्री, कुछ ही देशों में सेटिस्फैक्ट्री है, खासकर जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वहाँ सेटिस्फैक्ट्री है। फ्यूअर दैन अ क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर से भी कम है ऐसा सेटिस्फैक्ट्री वाला सिचुएशन। द वर्स्ट रेशियो इन देयर हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्डिंग दिस डाटा। यानी ये जो डाटा रिकॉर्ड किया गया है, उस जो डाटा रिकॉर्ड का जो हिस्ट्री है उसमें सबसे वर्स्ट सिचुएशन है अभी का। वॉचडॉग ग्रुप्स हैव ट्रैक्ड अ डिक्लाइन इन यूनाइटेड स्टेट्स इन रिसेंट ईयर अराइजिंग फ्रॉम अ मिक्स ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक हार्डशिप फॉर न्यूज़ बिजनेसेस के लिए इकोनॉमिक हार्डशिप लगाया गया है खासकर यूएस में। एंड ग्रोइंग इंटरेस्ट इन पार्टीशन मीडिया मतलब बायस्ड मीडिया में इंटरेस्ट बढ़ा है। यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होता है, रूलिंग में होता है, वो अपने हिसाब से न्यूज़ को क्रिएट करता है। विच थ्रेटन ऑब्जेक्टिविटी इन रिपोर्टिंग एंड इन टर्न फीड्स द डिक्लाइन इन पब्लिक कॉन्फिडेंस। ये जो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग है, ऑब्जेक्टिविटी है रिपोर्टिंग में। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स जो भी फैक्ट्स है उसके हिसाब से वहाँ पे उस फैक्ट्स को उसी रूप में रखना, ये ऑब्जेक्टिविटी है ना, जिस तरह का फैक्ट है। बट ये थ्रेटन हुआ है ना, पार्टीशन मीडिया के ग्रो होने के कारण, उसमें इंटरेस्ट बढ़ने के कारण, और जिसके कारण लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो मीडिया में कम हुआ है, जिसके कारण ये सिचुएशन हो रहा है। RSF reports that roughly 1/3 of the American newspaper operating in 2005 have now shuttered, है ना, शट डाउन कर रहे हैं। लगभग 1/3 जो अमेरिकन न्यूज़पेपर है उन्होंने 2025 में खुद को बंद कर लिया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। थैंक यू।